सिर्फ ये सोच के आपको कभी ये स्किप नहीं करना चाहिए कि ये 10 फ्लोर है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज में इतना कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ रहता है, थोड़ा सा हाई लेवल के चक्कर में इतने थोड़े हार्ड क्वेश्चन आपको डाल दिए जाते हैं कि टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे होंगे तो उसमें आपका कोई फ्लोर बेस्ड पजल होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, या फिर बन भी रहा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा होगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग 10 फ्लोर बेस्ड पजल देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है कि फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर बेस्ड हो गया, और फिर आपका अनसर्टेन जो नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं एक लीनियर रो में, उस तरीके का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, या फिर बॉक्स पजल देता है जिसमें डिफरेंट बॉक्स को आपको एक सेल्फ वगैरह में जो है अरेंज करना रहता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ज़रूर पूरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। और देखिए एग्ज़ाम में जब भी आप 10 फ्लोर बेस्ड पजल देखेंगे तो सिर्फ ये सोच के आपको कभी ये स्किप नहीं करना चाहिए कि ये 10 फ्लोर है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज में इतना कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ रहता है, थोड़ा सा हाई लेवल के चक्कर में इतने थोड़े हार्ड क्वेश्चन आपको डाल दिए जाते हैं कि टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे होंगे तो उसमें आपका कोई फ्लोर बेस्ड पजल होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, या फिर बन भी रहा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा होगा। ठीक है, बट यकीन मानिए कि एग्ज़ाम लेवल का जब आप बनाएंगे क्वेश्चन फ्लोर वाले में, या फिर जो एग्ज़ाम में आता है फ्लोर बेस्ड पजल, वो आपको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि जिसको आप 1.5 से 2 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं, उसमें आपको 80 क्वेश्चन दिया जाता है। तो सोचिए कि अगर सारा का सारा कॉम्प्लेक्स ही पजल दे दिया जाए तो जो आपका कट ऑफ जाता है 58 जाता है, 55 जाता है, तो इतना कट ऑफ जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उतना कम समय में आप उस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पजल है जो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के पजल पे आपका काफ़ी कमांड होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको लिख रहा है कि 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द बॉक्स विच इज एट लोएस्ट प्लेस इज नंबर्ड एज फर्स्ट and the box just above it is numbered as second and so on till the topmost box is numbered as 10th position। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में आपको क्या कह रहा है इस बात को पहले समझ लीजिए कि जो सबसे नीचे वाला बॉक्स होगा उसका जो पोजीशन आपको नंबरिंग करना है वो फर्स्ट से करना है, उसके ऊपर सेकेंड होगा, थर्ड होगा। इस तरीके से जो आपका सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है उसका नंबरिंग जो है, उसका पोजीशन जो है आपको 10th नंबर से करना है। ठीक है, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है जो कि हर एक फ्लोर वाले पजल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको आपको काफ़ी क्विकली पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद से जो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, वहाँ से मेन इन्फॉर्मेशन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 10th पोजीशन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे। जो भी कंफर्म मिलेगा उसको हम लोग नोट करेंगे, जो कंफर्म नहीं मिलेगा उसको साइड में लिखेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट उसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से 10 पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है उसका आपको उसके पोजीशन को फर्स्ट से आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है, उसके ऊपर सेकेंड होगा, थर्ड होगा। इस तरीके से जो टॉप मोस्ट आपका यहाँ पे है उसका जो आपको पोजीशन को नंबरिंग करना है उसको 10th से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग और डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस फ्लोर पे कौन सा बॉक्स आ रहा है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब आइए आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई। ठीक है, डी और ई के बीच में 4 बॉक्स आपका आएगा, और ई के बारे में ही लिख रहा है कि ई विच इज प्लेस्ड ऑन एन ऑड नंबर्ड पोजीशन। ठीक है,
थोड़ा सा और आगे आप देखिए तो आपको लिख रहा है कि द बॉक्स ई इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स डी, यानी यहाँ पे लिख रहा है कि बॉक्स ई जो है बॉक्स डी के बिलो में आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। और डी और ई के बीच में आपका 4 बॉक्स आता है और ई जो है सो आपका ऑड नंबर पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको लिख रहा था कि ई जो है डी के नीचे आना चाहिए, ठीक है, और डी और ई के बीच में 4 बॉक्स आएगा, तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है, कि डी के नीचे आपका ई आएगा और डी और ई के बीच में 4 बॉक्स आएगा, तो इस तरीके से आपका बैठ जाएगा। ई के बारे में आपका लिख रहा था कि ई विच इज प्लेस्ड ऑन एन ऑड नंबर पोजीशन, ठीक है। तो ई जो है आपका जब भी आना चाहिए तो ऑड पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में नोट डाउन करेंगे। तो अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए, आपको यहाँ पे लिख रहा है कि द बॉक्स जी इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स ई, ठीक है, यानी जिस भी पोजीशन पे आपका बॉक्स ई होगा उसके नीचे कहीं पे आपका जी आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि जहां भी ई होगा जिस भी पोजीशन पे, इसके नीचे आपका जी आना चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे आपको लिख रहा है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड एफ, ठीक है। आगे एफ के बारे में ही लिख रहा है कि एफ विच इज प्लेस्ड जस्ट बिलो आई, ठीक है। तो ई और एफ के बीच में आपका 2 पर्सन आएगा या फिर 2 बॉक्स आएगा, इस तरीके से कहिए, ठीक है। और आगे लिख रहा है कि एफ विच इज प्लेस्ड जस्ट बिलो आई, यानी जिस भी पोजीशन पे आई होगा उसके जस्ट नीचे आपका एफ आना चाहिए। तो इसको सर्किल करके क्रॉस कर दिए कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आपको लिख रहा है कि बॉक्स बी इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स जी, ठीक है, यानी बॉक्स बी जो है वो जो है जी के नीचे कहीं पे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहीं पे लिख देते हैं कि जी के नीचे कहीं पे आपका बी आना चाहिए, ठीक है। ई के नीचे जी आएगा और जी के नीचे बी आना चाहिए, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़िए, इसमें आपको लिख रहा है कि आई बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन 7th पोजीशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि ये जो है आपका काफ़ी फिक्स पॉइंट दिया हुआ है कि आई जब भी आएगा तो 7th वाले पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो कंफर्म दिया हुआ है तो 7 के सामने हम लोग लिख देते हैं कि आई जब भी आएगा तो आपका 7th पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि द बॉक्स सी इज प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर पोजीशन बट एबव द बॉक्स एच, ठीक है, यानी सी जो है बॉक्स सी है वो जो है सो आपका एच के ऊपर आना चाहिए और आपका जो है सो इवन वाले पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 जो है सो आपका इवन पोजीशन है और 1, 3, 5, 7 और 9 जो है सो आपका ऑड पोजीशन है, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि एच के ऊपर आपका सी आना चाहिए और सी जो है आपका इवन पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट लाइन में आपको दिया हुआ है कि द बॉक्स ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली एबव द बॉक्स जे, ठीक है, यानी जिस भी पोजीशन पे जे बैठेगा उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर वाले पोजीशन पे आपका ए आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको कंफर्म इस तरीके से दिया हुआ है कि जे के ऊपर जब भी आएगा तो ए ही आएगा, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो जितना भी इंफॉर्मेशन था सभी का सभी हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए कि 1.5 से 2 मिनट में एग्जामिनेशन में आप बना पाएँ, ठीक है। तो देखिए आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं, तभी जाके आप सही तरीके से और जल्दी से बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको आई दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आई से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, आई के जस्ट नीचे आपका एफ आना चाहिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन में यहाँ दिया हुआ था। तो देखिए इसके नीचे हम लोग आराम से एफ को यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि आई के जस्ट नीचे आपका एफ आना था, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन का हमारा काम हो गया। और जैसे आपने यहाँ पे एफ को बैठाया तो देखिए अब जो है यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें एफ से रिलेटेड दिया हुआ है कि एफ और ई के बीच में 2 पर्सन या फिर 2 बॉक्स आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एफ यहाँ है, 2 पैलेस छोड़ के ऊपर भी आपका ई आ सकता है और 2 पैलेस छोड़ के नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि क्या आप ऊपर ई को बैठा सकते हैं 2 पैलेस छोड़ के, तो आप बिल्कुल भी नहीं बैठा पाएंगे। रीज़न क्या है
कि दो पहले छोड़ के अगर ई को यहाँ बैठाते हैं तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको यहाँ पे लिख रहा है कि ई के ऊपर 4 पोजीशन छोड़ के आपका डी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 छोड़ के अगर आप ई को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो ई के ऊपर आपका 5th पोजीशन पे डी आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन है, तो ई के ऊपर इस तरीके से डी आपका आ नहीं पाएगा, तो यहाँ तो ऐसे ही गलत हो गया। और 2 ही पोजीशन था कि एफ के ऊपर 2 छोड़ के ई आ जाए या फिर 2 छोड़ के नीचे ई आ जाए, तो ऊपर वाले में ई का पोजीशन यहाँ पे नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब आप 100% श्योर हो गए हैं कि 2 पोजीशन एफ के नीचे छोड़ के आपको ई को यहीं बैठाना होगा। ठीक है, तो ई आपका 100% यहाँ बैठ गया। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का काम आपका हो गया। ठीक है, और अब देखिए जैसे आपने ई को यहाँ पे पैलेस्ट कर दिया, उसके बाद देखिए आपका काम काफ़ी आसान हो गया। ई और डी के बीच में 4 पर्सन होना चाहिए और ई के ऊपर में डी आना चाहिए। तो ई यहाँ है, ऊपर में 4 पोजीशन छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के आपका डी 100% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का भी काम हो गया। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से आसानी से आपका पूरा का पूरा पैलेस्ट होते चला जा रहा है। बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जब भी आप बनाएंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। कनेक्ट करेंगे, आसानी से कनेक्ट होते चला जाएगा। अब देखिए आप किसको कर सकते हैं, तो देखिए लिखा हुआ था कि ई जो है आपका ऑड पोजीशन पे आना चाहिए, तो बिल्कुल 3rd पोजीशन पे आ रहा है जो कि ऑड है, यानी ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये भी सेटिस्फाइड आपका हो जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि ई के नीचे जी आना चाहिए और जी के नीचे बी आना चाहिए। तो ऐसे देखने में तो आपको ये सिंपल इन्फॉर्मेशन लग रहा है, लेकिन ये 100% आपको कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका ई यहाँ है और इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोजीशन आपका खाली है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है कि ई के नीचे जी आना चाहिए और जी के नीचे बी आना चाहिए। तो 100% आप श्योर हो गए कि आपका ई के नीचे जी यहाँ आएगा और जी के नीचे बी आपका यहीं आएगा, क्योंकि ई के नीचे सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पोजीशन आपका खाली था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका इन्फॉर्मेशन था इसका भी हम लोगों ने यूज कर लिया। अब देखिए मैंने बारी बारी हर एक वीडियो में आपको बताया है कि ये जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो है आपको आपका पॉसिबिलिटी कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक बात और बताया है कि ये दोनों उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ पे लगातार 2 फ्लोर पे 2 पोजीशन खाली रहेगा, वहीं पे आपका ये दोनों आ पाएगा, क्योंकि दोनों को साथ साथ आना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 2 पोजीशन खाली है, एक तो यहाँ पे लगातार 2 खाली दिख रहा है और एक यहाँ पे लगातार 2 खाली दिख रहा है। तो एक तो जनरल तरीके से आप चलेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, ए और जे को एक बार यहाँ लेंगे और एक बार यहाँ लेंगे, 2 आपको पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है, और अगर आप इसी में करना चाहते हैं तो देखिए आपको कैसे सोचना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ए और जे को हम लोग यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, तो ए और जे को आप यहाँ बैठाइएगा तो ये पोजीशन दोनों जो है आपका फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पोजीशन बच रहा है और आपके पास लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है जिसमें कह रहा है कि एच के ऊपर सी आना चाहिए और सी जब भी आएगा तो इवन वाले पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो ए और जे से तो ये दोनों आपका फिल हो गया है पोजीशन, यही दोनों वैकेंट है, तो एच को यहाँ रखेंगे तभी इसके ऊपर सी आएगा। लेकिन देखिए जब सी आपका यहाँ आएगा तो ये जो है सो आपका ऑड पोजीशन है, जबकि सी को इवन पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाला ए जे यहाँ पे आपका गलत हो गया, 2 ही पोजीशन था यहाँ और यहाँ, और ए और जे के लिए यहाँ वाला गलत हो गया, यानी 100% अब आप श्योर हो गए कि ए और जे यहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैं लिख के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए अगर यहाँ है तो आपका जे यहाँ होगा। ठीक है, ये दोनों पैलेस जो है आपका यहाँ पे ऑक्युपाइड हो गया है। ठीक है, अब यही दोनों पैलेस बचता है जिसमें कह रहा है कि एच के ऊपर सी आना चाहिए और सी जो है इवन पोजीशन पे ही आना चाहिए। तो एच को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो इसके ऊपर सी को यहीं बैठाइएगा, यही पोजीशन खाली था। बट देखिए सी आपका इवन पोजीशन पे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब आप सी को यहाँ बैठाते हैं तो ये 5th वाले यानी ऑड वाले पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए जे यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे इसका पॉसिबिलिटी गलत हो गया, तो 100% अब आप श्योर हो गए कि आपका ए और जे के लिए यही 2 पैलेस होगा। ठीक है, तो ए जे को आपने यहाँ बैठा दिया तो इस इंफॉर्मेशन का काम आपका हो गया। ठीक है,
अब देखिए लास्ट बचता है कि एच के ऊपर सी आना चाहिए, सी इवन पे आना चाहिए। तो एच को यहाँ बैठाइएगा तभी इसके ऊपर सी आ पाएगा। और देखिए अब जो सी है वो 10th वाले पोजीशन पे है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो 10 फ्लोर बेस्ड पजल था इस तरीके से आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी आसान हो जाता है बनाना, कनेक्ट करते चले जाएंगे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं और बिल्कुल आप 1.5 से 2 मिनट में बना पाएंगे, ठीक है। देखिए जब भी आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे तो 5 से 6 सेकेंड आप जरूर लीजिए, उस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे अच्छे तरीके से आप स्कैन करिए, ठीक है। और देखिए कि क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है लेटर वगैरह, या फिर एक फिक्स पोजीशन पे कोई बैठा है या नहीं बैठा है, उससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ है या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 सेकेंड में आप अच्छे तरीके से आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। देखिए मैंने अपने तरीके से आपको पूरा एफर्ट लगाया कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। बट इसके बावजूद भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। मैंने आपको डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन करा रखा है, 7 फ्लोर बेस्ड भी बताया है, 8 भी बताया है, 9 फ्लोर बेस्ड भी पजल मैंने बता रखा है। तो इस तरीके का मैंने पूरा एक सीरीज़ बना के रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।